नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि सम्मेलन में ज्ञान भारतम पोर्टल करेंगे लॉन्च। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की अद्वितीय पांडुलिपि संपदा को पुनर्जीवित करना। सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की लेंगे शपथ, संभालेंगे कार्यभार। राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन करेंगे अर्पित। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज, सुशीला कार्की सहित कई नाम सुर्खियों में। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो तख्ता पलट के आरोपों में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 27 साल और 3 महीने की सजा। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज 2 भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे आमने सामने। आयुष ने प्री क्वार्टर फाइनल में पूर्व नंबर 2 खिलाड़ी को हराकर किया उलटफेर। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ज्ञान भारतम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, जो पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस अवसर पर पीएम मोदी वहां मौजूद जन समूह को भी संबोधित करेंगे। 13 सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन का विषय पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति है। ज्ञान भारतम सम्मेलन पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसने भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटाइज करने के लिए चर्चा, विचार विमर्श और आगे का रास्ता तैयार करने के लिए देश भर के हितधारकों को आमंत्रित किया है। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों की एक प्रदर्शनी और पांडुलिपि संरक्षण, डिजिटलीकरण प्रौद्योगिकियों, मेटाडेटा मानक, कानूनी संरचनाओं, सांस्कृतिक कूटनीति और प्राचीन लिपियों के अर्थ निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विद्वानों की प्रस्तुतियां भी शामिल है। ज्ञान भारतम मिशन को संरक्षण, डिजिटलीकरण, छात्रवृत्ति और वैश्विक पहुंच के संयोजन से भारत की पांडुलिपि विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में डिजाइन किया गया है। सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शपथ दिलाएंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण करने के बाद सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे। बाद में सीपी राधाकृष्णन का दीनदयाल उपाध्याय पार्क, चौधरी चरण सिंह समाधि और राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। बता दें कि 67 वर्षीय राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था। भारत दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम आज वाराणसी और अयोध्या की यात्रा करेंगे। मॉरिशस पीएम आज सुबह वाराणसी में काशी विश्वनाथ में दर्शन और पूजन करेंगे। दोपहर बाद डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम अयोध्या पहुंचकर भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों को और मजबूत करने का काम करेगी।
चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए पूरी तैयारी से है। ईसीआई ने भ्रामक खबरों पर लगाम कसने की कवायद भी तेज कर दी है। इसी कड़ी में ईसीआई ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ काम करने वाले अपने मीडिया अधिकारियों के लिए आज कार्यशाला का आयोजन किया है। इस एक दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि भारत में चुनाव संविधान के अनुसार होते हैं। मीडिया अधिकारियों के लिए कानूनी, तथ्यात्मक और नियम आधारित सूचनाओं को समय पर और समन्वित तरीके से संप्रेषित करना आवश्यक है। नई दिल्ली में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते दुनिया भर में महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। सीनेट में अपनी नियुक्ति के दौरान गोर ने भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास और सैन्य क्षमताएं साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। गोर ने कहा कि वो भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार, रक्षा प्रणालियों के विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा देना तथा महत्वपूर्ण रक्षा सौदों को पूरा करना शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत की 140 करोड़ की आबादी और भारत के तेजी से विकास करते हुए मध्यम वर्गीय लोग अमेरिका के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक अनेक अवसर प्रदान करते हैं। नेपाल में सरकार के खिलाफ हुए विनाशकारी विद्रोह के बाद अब अंतरिम सरकार के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। राजधानी काठमांडू समेत पूरे नेपाल में बिगड़े हालात को ध्यान में रखते हुए अंतरिम सरकार के जल्द गठन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में कई अहम बैठकें भी हुई हैं। प्रधानमंत्री के रेस में सुशीला कार्की सहित कई नाम सुर्खियों में हैं। वहीं अग्रिम सरकार में नेतृत्वकर्ता के नाम पर मतभेद भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री के नाम पर मोहर लगने में समय लग रहा है। इस बीच सबसे अधिक संवेदनशील जिलों काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर में आज भी शाम 5 बजे तक निषेधाज्ञा जारी रहेगा। वहीं देश विदेश सभी जगह से नेपाल के युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के एक पैनल ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को साल 2022 में चुनावी हार के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए तख्ता पलट की कोशिश का दोषी ठहराया है। 5 में से 4 जजों की पैनल ने बहुमत से बोल्सोनारो को 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर डिमोरोस ने सजा सुनाते हुए घोषणा की कि अदालत के बहुमत ने बोल्सोनारो को एक सशस्त्र आपराधिक संगठन का नेतृत्व करने, लोकतांत्रिक कानून के शासन को हिंसक रूप से समाप्त करने का प्रयास करने, तख्तापलट का आयोजन करने और संघीय संपत्ति और संरक्षित सांस्कृतिक परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया है। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत के 2 खिलाड़ी लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी आमने सामने होंगे। प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5वीं वरीयता प्राप्त जापानी खिलाड़ी कोडाई नारोका को मात दी। आयुष ने ये मैच 21-19, 12-21, 21-14 से अपने नाम किया। इससे पहले लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के ही एक अन्य खिलाड़ी एचएस प्रणॉय को मात दी। लक्ष्य ने प्रणॉय के खिलाफ मैच 15-21, 21-18, 21-10 से अपने नाम किया। 2 बार की एशियाई चैंपियन पूजा रानी और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अस्ताना की स्वर्ण पदक विजेता जैस्मिन लंबोरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 और पदक सुनिश्चित किए। महिलाओं के 80 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पूजा रानी ने पोलैंड की एमिलिया कोट्स्का को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया।
वहीं जैस्मिन ने उज्बेकिस्तान की अंडर 22 एशियाई चैंपियन ममाजुनोवा खुमोराबोनू को 5-0 से पराजित कर महिलाओं के 57 किलोग्राम सेमीफाइनल में जगह बनाई। इससे पहले अस्ताना विश्व मुक्केबाजी कप की स्वर्ण पदक विजेता नुपुर ने बुधवार को लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक पक्का किया। नुपुर ने महिलाओं के 80+ किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की ओल्चिनोए सोतिम्बोएवा को 4-1 से हराया। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।